प्रेरणादायक कहानी। राजकुमारी अनन्या की हिम्मत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में बसे अभिज्ञानपुर राज्य की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राज्य समृद्ध था, परंतु दुश्मन राज्यों की नजरें उस पर हमेशा रहती थी। राजकुमारी अनन्या का जन्म शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने केवल आभूषण और विलासिता में समय नहीं बिताया, बल्कि विद्या, शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति का भी अध्ययन किया। वह घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में निपुण थी। यही कारण था कि लोग कहते थे, ये राजकुमारी साधारण नहीं, असाधारण है। एक दिन उत्तर दिशा के शक्तिशाली राज्य का राजा विक्रांत ने संदेश भेजा, यदि अभिज्ञानपुर मेरी अधीनता स्वीकार न करे तो युद्ध होगा। राज्य दरबार में सभी मंत्री भयभीत थे। राजा वृद्ध हो चुके थे और युद्ध की स्थिति में कमजोर साबित हो सकते थे। तभी राजकुमारी अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, ये राज्य मेरा भी है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं तलवार उठाऊंगी। राजकुमारी ने सेना को एकत्रित किया। सैनिकों में जोश की कमी थी, परंतु अनन्या ने उन्हें उत्साहित किया। उसने कहा, सिंहासन सोने से नहीं, साहस से सुरक्षित रहता है। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। सैनिकों की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, दुश्मन की संख्या अधिक थी, लेकिन राजकुमारी की रणनीति और साहस ने सैनिकों को बल दिया। वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे खड़ी रही। उसका वीर रूप देखकर दुश्मन चकित रह गया। युद्ध कई दिनों तक चला। एक रात अनन्या अकेले शिव मंदिर गई और प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी मृत्यु भी हो तो बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे। उसकी निष्ठा और साहस ने सैनिकों को और भी प्रबल बना दिया। अंततः अनन्या की वीरता और रणनीति से अभिज्ञानपुर ने युद्ध जीत लिया। दुश्मन राजा विक्रांत ने आत्मसमर्पण किया और कहा, तुम केवल सुंदर ही नहीं बल्कि सच्ची वीरांगना भी हो। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजकुमारी अनन्या ने साबित कर दिया कि सच्चा साम्राज्य सौंदर्य से नहीं बल्कि साहस और निस्वार्थ सेवा से चलता है। उसकी कहानी केवल एक राज्य के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो कठिनाइयों से डरता है। निष्कर्ष, राजकुमारी अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, साहस सबसे बड़ी ढाल है। सच्चा नेतृत्व त्याग और सेवा में है, और स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और वीरता का भी स्वरूप है।